मेडिकल फील्ड में लद्दाख के अंदर एक अहम डेवलपमेंट देखने को मिला है, यानी लेह के एसएनएम हॉस्पिटल में सक्सेसफुली कंडक्ट किया है और इस सर्जरी को कामयाब सन ऑफ द सॉइल यानी लद्दाख के ही एक डॉक्टर ने कामयाब किया है, डॉक्टर नवाज ने। पिछले कई महीनों से मेडिकल फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो प्रोफेशनल्स यानी अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ता है। आपको बता दें चले, लद्दाख के अंदर डॉक्टर्स तो पहले भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स आए हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं एतमाद की कमी रहा है। लेकिन इस बार आपको बताते चले, लद्दाख के अंदर एक अहम सर्जरी किया है, यानी पोस्ट्रेट का सर्जरी लद्दाख के एसएनएम हॉस्पिटल में यानी लेह के एसएनएम हॉस्पिटल में सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। और डॉक्टर नवाज खुद खास हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि लद्दाख की हिस्ट्री में पहला जो पोस्ट्रेट सर्जरी जो है आप लोगों ने लद्दाख में लेह के एसएनएम हॉस्पिटल में मुकम्मल किया है, कैसे देखते हैं और कैसे कर पाया है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए इस इंटरव्यू के लिए। तो ये सर्जरी जो है इसको TURP कहते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये एक स्कारलेस सर्जरी होता है। इसमें हम जैसे नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू जाके सॉर्ट ऑफ, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोलें तो जैसे लेज़र से हम ऑपरेशन किया है इसका। तो ये कैसे सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ पे जैसे मुझे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जैसे एक पेशेंट आया अराउंड 62 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट। तो इनको पेशाब की प्रॉब्लम थे, जैसे पेशाब बार बार आना, रात को जैसे कि पेशाब के लिए बार बार उठना, तो वो प्रोस्टेट के सिम्टम्स होते हैं। तो उनके इवैल्यूएशन करने के बाद जैसे नॉर्मली जैसे इवैल्यूएशन होता है तो वो इवैल्यूएट करने के बाद हमें ये पता चला कि उनका प्रोस्टेट BPH है, जिसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो उसको ग्रेड 2 था। तो और साथ में उनको सीवियर सिम्टम्स थे। तो उससे पहले भी उन्होंने बहुत यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाए थे उन्होंने, तो बट वो कभी रिलीव नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद एक सिस्टोस्कोपी होता है जिसमें दूरबीन से जांच किया जाता है, उसके अंदर देखते हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ कैसा है। तो उसके बाद मेरे को ये पता चला कि उनको मीडियन लोब हाइपरट्रॉफी बोलते हैं उसको। तो यूजुअली मेडिकल मैनेजमेंट से वो ठीक नहीं होता है, तो उनके लिए यूजुअली सर्जरी करना पड़ता है। तो उस हिसाब से, और 1 महीने से उनको सिम्टम्स, 1 साल से सिम्टम्स थे, तो उन सबको देखते हुए फिर मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना हम इसका सर्जरी करें। लेकिन यहाँ पे सर्जरी करने के लिए देखो, ये फर्स्ट टाइम मतलब वी आर डूइंग दिस प्रोसीजर, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ तो आते हैं, है ना। एक तो इंस्ट्रूमेंट के हमें इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो समहाउ फिर मैंने यहाँ पे जाके मैंने पता किया, तो पहले एम्स के डॉक्टर्स आते थे, उन्होंने 1-2 प्रोसीजर किए हैं यहाँ पे। तो वो इंस्ट्रूमेंट सारे यहाँ पे पड़े हुए थे, तो मैंने उन इंस्ट्रूमेंट्स को लाया, फिर मैंने चेक किया। तो वो सारा चेक करने के बाद फिर मेरे को ये पता चला कि एटलीस्ट प्रोस्टेट का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे हो सकता है। तो फ़िलहाल जो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट के जो लिस्ट है वो हमने दिए हैं, इंशाल्लाह बाई लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में शायद हमें आ जाएगा। उसके बाद शायद हमें सारे जो इंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स है वो हम कर पाएंगे। बट स्पेशली मैं प्रोस्टेट का बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे था इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उस पेशेंट का प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया जैसे नॉर्मली करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हमारे जो एनेस्थेटिक टीम है, जो इंचार्ज हमारे डॉक्टर मोहरब सर हैं, तो उनकी जो टीम है तो उनसे बात किया, तो फाइनली दे सेड कि वी विल डू इट। तो और उसके साथ साथ मुझे ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो ये है कि किसी ने देखा नहीं ये प्रोसीजर, और जो वहाँ पे जैसे कि जो सिस्टर्स हैं, तो मुझे हर चीज़ छोटे छोटे चीज़ उनको बोलना पड़ता है, इसको ये है, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड। तो उन सबको फिर मैं थोड़ा सा उनको समझाने के बाद देन वी स्टार्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली वी कंडक्टेड दैट ऑपरेशन, और पेशेंट बिल्कुल ठीक है, और वी आर प्लानिंग टू डिस्चार्ज एक्चुअली टुमारो। हाँ, और उसके साथ साथ हमने और एक प्रोसीजर भी किया, उसको बोलते हैं लेफ्ट यूरेट्रोसील बोलते हैं। यूरेटर का जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा डायलेटेड होता है। यूजुअली ऐसे प्रोसीजर्स में क्या कहते हैं कि यूजुअली जहाँ पे मैंने देखा है, पेशेंट को डायरेक्टली बोलते हैं आप जैसे कि एम्स चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, या आप श्रीनगर चले जाओ, है ना। तो उस पेशेंट को भी किसी ने बोला था कि आप बाहर चले जाओ,
दैट विल कॉस्ट कुछ एक दे वर टेलिंग लाइक कि कुछ 1 लाख लगे समथिंग ऐसा लगेगा, बट उन्होंने कहीं देख लिया था मेरा तो वो आ गए थे। मैंने बोला ठीक है फिर यहाँ पे हो सकता है भाई, यू विल गो देयर, है ना। यकीनन ये एक जी जी तो फिर उसके बाद वो वाला प्रोसीजर भी हमने यहाँ पे कंडक्ट किया है। दैट पेशेंट हैज़ डिस्चार्ज, तो वो शायद आपको पता नहीं होगा, वो भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर ही है। दैट इज़ नॉट यूजुअली कंडक्ट नहीं करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इससे पहले और एक पेशेंट को भी डिस्चार्ज किया है कामयाब करके, जो चीज़ पहले लद्दाख के अंदर नहीं होता था वो पहले भी आप लोगों ने किया है। तो आपको एक अहम चीज़ बताते चले, इस तरह की जो सर्जरीज के लिए पहले जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता था, या तो स्किम्स सौरा में जाना पड़ता था, या जीएमसी जम्मू में जाना पड़ता था, या एम्स दिल्ली में जाना पड़ता था, और पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं जब बाहर आप एज ए पेशेंट जाते हैं तो आपको काफ़ी खर्चा होता है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। लेकिन जब वही ट्रीटमेंट आपके अपने इलाके में अपने रीजन में हो रहा होता है तो पेशेंट्स के लिए अहम रिलीफ होता है। और इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करना और एक लोकल डॉक्टर के जरिए कंडक्ट करना ये बहुत अहम और बड़ी बात है। और इसी से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लद्दाख के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, और उनके ऊपर अब लोग जो हैं एतमाद कर सकते हैं अगर डॉक्टर्स की इस तरह की अहम कारकर्दगी आने वाले वक्त में भी हमें देखने को मिले। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट के जिक्र के आने वाले समय में ये चीज़ आ रहे होंगे, तो आप इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से पोस्ट्रेट की बात करें या यूरोलॉजी रिलेटेड कुछ सीवियर इश्यूज हों और उनको जानकारी ना हो कि लद्दाख के अंदर ये चीज़ हो रहा होगा, तो उन तक आप किस तरह की मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? मैं सारे जो भी आपके व्यूवर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जैसे कि यूरोलॉजी के रिलेटेड अगर डिजीज़ हैं, जैसे कि मैं अगर बोलूँ आपको जैसे कि प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम हुआ, या पेशाब में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि यूरिन का इन्फेक्शन है, जिनको रिकरेंट यूटीआई होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया होता है, ठीक नहीं होता है उन लोगों के लिए। और जैसे कि कोई भी स्टोन रिलेटेड अगर आपको डिजीज़ है तो, या चाहे किडनी के रिलेटेड कोई ट्यूमर हो, या जैसे कि यूरिन में खून आना हो, अगर वैसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो, मैं ये आपके इस मीडियम के थ्रू मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आ जाइए। आई विल ट्रीट इट। अगर मुझे लगता है कि किसी हायर स्पेशलिटी की ज़रूरत है या किसी ऐसे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है जो यहाँ पे नहीं होता हो, देन आई विल गिव देम द मतलब काउंसलिंग टू गो टू ए बेटर हॉस्पिटल। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ से मैंने बहुत ऐसे पेशेंट देखे यहाँ पे प्रोस्टेट के प्रॉब्लम होते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो किसी सिंपल किसी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करके आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 महीना पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, अभी मैं देख रहा हूँ पहले प्रोस्टेट का साइज़ 48 और अभी देखा 46, ओनली 2 ग्राम का फ़र्क, और पेशेंट को वही सिम्टम्स है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट पेशेंट को एक बेटर काउंसलिंग मिल सकता है कि आप किस हॉस्पिटल में जाना है आपको। तो मैं ये भी बोल रहा हूँ एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ पे ही करूँ। अगर जैसे कि कभी पेट सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ता है, या कभी बच्चों में जैसे कि DTPA स्कैन करके कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जहाँ पे बाहर जाना पड़ता है, तो उन पेशेंट को मैं डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू ए बेटर प्लेस, ताकि वो जो खर्चा करे एटलीस्ट उसका कुछ उनको फ़ायदा मिले। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देश के अलग अलग जगहों पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बारे में आपको बखूबी जानकारी है, और मुख्तलिफ रीजन्स में मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो लद्दाख और दूसरी जानिब जब हम लद्दाख की बात करते हैं, लेह और करगिल में इस वक्त मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो कितना आगे बढ़ा है, और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या डिफरेंसेस आप देख रहे हैं? मुझे लगता है एज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अगर हम देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूजुअली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बाकी जगहों में होता है वो है हमारे यहाँ पे। जैसे कि अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सुपर स्पेशलिटी केसेस इसलिए नहीं होते थे बिकॉज हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे। और जैसे अभी आज मैं आया हूँ, मैंने जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बोला है एंड दे आर रेडी टू गिव मी दैट। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की मुझे लगता है उतनी कमी नहीं है, और लोगों में थोड़ा सा जैसे एक ट्रस्ट होता है दैट हैज़ टू बी अपलिफ्टेड। जैसे कि नॉर्मली एक सिंपल जैसे एक एपिगैस्ट्रिक पेन के लिए लोग कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, है ना, बाहर जाके कम से कम 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए खर्चा करके आते हैं। वही सर्जरी वी कैन डू हेयर ऑल्सो। तो मैं यही हाँ उसी स्टैंडर्ड से, जैसे कि कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं यहाँ पे हमारे होता है, लेह में भी होता है, करगिल में भी होता है, लोग लेकिन प्रेफर करते हैं टू गो आउटसाइड। मुझे ये समझ नहीं आता है उनका रीज़न क्या है, क्यों जाते हैं। तो लोग भी थोड़ा ट्रस्ट करें, और डॉक्टर भी मुझे लगता है दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और इंशाल्लाह अगर हम वैसे ही चलें
तो मुझे लगता है वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ आवर दिस स्टेट, आवर यूटी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाइम की कमी है तो थोड़ा सा आपके बारे में भी लोगों तक कुछ हम इंफॉर्मेशन हम पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले आप यूनियन टेरिटरी लद्दाख का पहला यूरोलॉजिस्ट हैं और जो पहला अपॉइंटमेंट आपका एसएनएम हॉस्पिटल लेह में रिसेंटली हुआ है और कम ही समय में आपने अच्छे एग्जाम्पल्स दिया है डॉक्टर का और अच्छे डॉक्टर का आपने मिसाल दिखा के दिया है। तो आपके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये डॉक्टर, इस डॉक्टर की क्या एक्सपर्टीज़ हैं, क्या एक्सपीरियंसेस माजी में रहा है और ये डॉक्टर है कहाँ से? मैं करगिल से हूँ। करगिल में टाम बेस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी जो स्कूलिंग हुआ है 10th तक मेरे गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ है, अपने वहीं टाम बेस में। तो उसके बाद 11th-12th मैंने जम्मू से किया, वो भी गवर्नमेंट स्कूल था, श्री रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल। MBBS मैंने स्किम्स मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद जनरल सर्जरी में मैंने MS किया SMHS हॉस्पिटल से। उसके बाद फॉर 2 years आई वाज वर्किंग एज दिस लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन आउटसाइड इन दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में। तो फिर उसके बाद फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा कि नहीं मैं यूरोलॉजी ऑप्ट कर लूँ, मैं देख लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई था नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने सुपर स्पेशलिटी के लिए 3 साल किया, वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मणिपुर से किया है। सो आफ्टर दैट देन आई केम हियर। लास्ट पे आपका क्या मैसेज रहेगा सर लद्दाख के आवाम के लिए? आवाम के लिए मैं यही बोलूँगा, मेनली ओबियसली यूरोलॉजी के रिलेटेड ही मैं बोलूँगा। तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी पेशेंट, जैसे स्पेशली वो लोग जो बहुत गरीब होते हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, बाहर जाने के लिए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे आ जाइए, मेरे से कंसल्ट कीजिए। जितना हो सकता है विल डू माय बेस्ट टू ट्रीट दैट। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम लगता है या किसी हायर सेंटर की ज़रूरत पड़ेगा, अगर पड़े उनको, तो मैं उनको एक अच्छे सेंटर में वहाँ पे रेफ़र करूँगा, सो दैट दे कैन गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, यानी MBBS कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और जो करना चाहते हैं? क्योंकि आपने अपने एजुकेशनल जो आपके सिनेरियो रहा है उस हवाले से अहम जानकारी बताया, क्योंकि आपका 10th क्लास तक अपने आबाई गांव में आपका स्कूलिंग हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में, फिर 12th तक आपका गवर्नमेंट स्कूल में रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स रहता है, अगर मैं घर में स्टडी करूं तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो बहुत सारे लोग इस वक्त कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता शायद अभी जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको बाहर जाने की ज़रूरत है। जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अभी वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे टीचर्स है वहाँ पे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट आई बिलीव इज़, देखो सबसे पहले एक इंटरेस्ट होता है कि आपको कुछ चीज़ करने का, एंड सेकंड फिर उसके बाद हार्ड वर्क होता है। अगर आप ये चीज़ मेंटेन रखें साथ में, देन यू कैन डू एनीथिंग। और स्पेशली जो MBBS जो डॉक्टर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ अपने इस होल यूटी लद्दाख के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अगर वो और मेहनत करें और सुपर स्पेशलिटी में भी अगर वो चले जाएं डिफरेंट ब्रांचेस में, और वो फिर वहाँ यहाँ पे आके अगर ऐसे सर्व करें, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट थिंग, बेस्ट एडवाइस विच आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लद्दाख के पहला यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवाज़ अली हमारे साथ बात कर रहे थे, और डॉक्टर नवाज़ अली ने लद्दाख में यानी SNM हॉस्पिटल में हाल ही में अपॉइंटमेंट होने के बाद अच्छे कारनामे मेडिकल फील्ड में लद्दाख के लोगों के लिए दिखा के दिया है, और लद्दाख के लोगों के लिए आने वाले वक्त में ख़ासकर यूरोलॉजी में बहुत बड़ा फैसिलिटी और सुविधा मिल सकता है। और साथ ही साथ लोगों को अगर यूरोलॉजी से रिलेटेड किसी भी तरह की इश्यूज़ हैं, कंसर्न हैं और जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब काउंसलिंग के लिए भी तैयार हैं। बने रहे गुलिस्तान से पर्पल के अपडेट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी डॉक्टर नवाज़ लद्दाख के लोगों की सेवा करते रहे।